गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड क्या रोल है, क्या मतलब गवर्नमेंट के द्वारा क्या ऐसे रोल्स हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसले लिए हैं वो सब पढ़ेंगे। तो हेल्थ के द्वारा मतलब क्या रोल क्या रहता है गवर्नमेंट का, वो सब पढ़ेंगे। इन अ डेमोक्रेसी, हमारे एक लोकतंत्र देश की हम बात कर रहे हैं। पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर। पीपल जो होते हैं, सारे लोग जो होते हैं, वो गवर्नमेंट जो होती है हमारे लिए वेलफेयर के लिए हमारा बहुत वर्क करती है। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन। उनने एजुकेशन के लिए भी बहुत वर्क किया है, हेल्थ के लिए भी किया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए किया है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ के लिए करा है, रोड्स के लिए करा है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए करा है। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामाइन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। मीनिंग और प्रॉब्लम हम जानेंगे, हमारे हेल्थ से रिलेटेड एग्जामाइन करेंगे। Look at the subheading of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of the government? हमने इसका जो मेन पॉइंट है वो देखा होगा इसके अंदर चैप्टर में कि हमारे लिए मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके चैप्टर में सब एग्जामाइन करेंगे और पढ़ेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट क्या वर्क करती है हमारी हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज। हेल्थ क्या है, बहुत सारे वेज में अलग अलग है। हेल्थ मीन्स क्या होता है, आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो ताकत है वो हमेशा फ्री रहे इलनेस से, मतलब बुखार से, कमज़ोरियों से, इलनेस से और इंजरीज से, है ना। इंजरी मतलब तो समझते ही, चोट लगना। हेल्थ मतलब क्या होता है, आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस, मतलब हम बिल्कुल बीमार ना रहें, इंजरीज और इलनेस से दूर रहें, इसी को हम हेल्थ बोलते हैं। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़। हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज़ तो होता नहीं कि हमें कोई बीमारी हो जाएगी वही हेल्थ होती है। यू मे हैव associated only some of situations in the above college with health. What we often ignore in the fact that each of the above situations is related to health. हम सारी situations की जो बात कर रहे हैं वो इसमें health से related है। Apart from disease, अगर disease के परे हम बात करते हैं, we need to think to other factors that affect our health. बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल कि क्या हम क्लीन पानी पीते हैं, क्या हम क्लीन वाटर पीते हैं, क्या हम बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्या हमें फूड में कोई भी मतलब ख़राबी नहीं मिलती, बिल्कुल पर्याप्त फूड मिलता है, क्या हमें रहने के लिए सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, क्या ये देव एंड हम क्या बिल्कुल इलनेस से, बिल्कुल बीमारियों से दूर है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू एक्शन एंड गुड स्पिरिट। हमारी स्पिरिट भी गुड होनी चाहिए। सिर्फ हमें मतलब कभी भी ऐसे डल नहीं रहना चाहिए, इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए, एंजियस नहीं रहना चाहिए, है ना। बिल्कुल आलसी पने से नहीं रहना चाहिए। हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सब भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड ही बात होती है। हेल्थ केयर इन इंडिया हम एग्जामाइन कर रहे हैं इसके अंदर कि हमारी जो हेल्थ केयर है इंडिया की, तो इन दो कॉलमों में क्या है। इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। इंडिया में बहुत सारे लार्जेस्ट नंबर पे मेडिकल कॉलेजेस है पूरे वर्ल्ड में। अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं तो 30,000 नए डॉक्टर्स इस ईयर में आए हैं। मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज़। अब अगर हम अर्बन एरिया की इधर बात करते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर इधर अर्बन एरिया में भी है। पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव अ ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। अब जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं उन्हें बहुत सारा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और डॉक्टर को दिखाने के लिए सिटी में आना पड़ता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज़। जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, डॉक्टर्स की बहुत कमी होती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हमारे यहाँ पर होती है, in 1950 there was only 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। 1950 की बात करते हैं तो जब कितने हॉस्पिटल्स थे हमारे, 2717 सरकारी अस्पताल थे हमारी इंडिया में। 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स थे। हम 2017 की अगर बात करते हैं तो 23,583 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं। अबाउ 5 लाख पीपल डाई। 5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं ट्यूबरकोलोसिस से हर साल। ठीक है, हर साल ट्यूबरकोलोसिस बीमारी से 5 लाख लोग मरते हैं। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया। मलेरिया के जो होते हैं केसेस होते हैं वो 2 मिलियन केसेस जो ऐसे आते हैं हर साल, जिससे जो मतलब पीपल्स हैं, वो हमारे जो लोग हैं वो बहुत डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इंडिया गेट अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। हमारे भारत में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, अलग अलग मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में। दे कम फ्रॉम ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स। बहुत सारे उनके वहाँ पर ट्रीटमेंट भी हो जाते हैं हर हॉस्पिटल्स में। इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में इंडिया भी बहुत अच्छे नंबर पे है।
वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर क्या होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती है। 21% कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें पानी से होती है, जैसे डायरिया है, वॉर्म्स है, हेपेटाइटिस है ना, ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ गंदे पानी से होती है बीमारियाँ। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। हमारा जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन के अंदर, तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। इन अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, और एक्सपोर्टर मतलब बाहर भी मेडिसिन बेचता है। हाफ ऑफ दिस चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडवोकेट फूड। आधे से ज़्यादा लोगों को, आधे से ज़्यादा बच्चों को तो यहाँ पर पर्याप्त खाना भी नहीं मिलता, सही खाना भी नहीं मिलता जीने के लिए, ठीक है। In order to prevent and treat illness we need appropriate healthcare facilities। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्पिटल्स के लिए, लेबोरेटरीज टेस्टिंग के लिए है, एम्बुलेंस सर्विस है, ब्लड बैंक्स है, दैट कैन प्रोवाइड दैट रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड। इन सारी चीज़ों की पेशेंट को नीड होती है, तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़ किससे चलती है, हेल्थ वर्कर से चलती है, क्वालिफाइड डॉक्टर से चलती है, नर्सेज से चलती है। ये सारे लोग नहीं होंगे तो हम लोग कैसे ठीक होंगे, है ना, ये बताया है इसमें। इंडिया इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर। हमारे भारत के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट। बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी चलते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, बस पैसे कम लगते हैं और इलाज फ्री में हो जाता है, और सारा जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट करती है। द सेकेंड कॉलम पॉइंट्स, हमने जो सेकेंड कॉलम में देखा वहाँ पर पूरा हेल्थ सिचुएशन है। वहाँ पर सिचुएशन क्या है, बहुत ज़्यादा बुरी है हमारी कंट्री की। विथ ऑल द पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। उन्हें प्रॉपर तरीके से कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही है। दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू वॉट वी वुड एक्सपेक्ट। आवर कंट्री हैज़ अ मनी, नॉलेज एंड पीपल। हमारी कंट्री में पैसा भी होना ज़रूरी है, नॉलेज भी होना ज़रूरी है, लोग भी होना ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी होना ज़रूरी है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द सेम ऑफ द रीजन्स। आप इस चैप्टर के अंदर ऐसे ऐसे रीजन्स और पढ़ेंगे। इसमें एक हकीम शेख की भी स्टोरी दे रखी है, आप इसको पूरा रीड करिएगा। आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे यहाँ पर आके, जब मैं आपको बुलाऊँ ना कॉपी चेक करने के लिए, जब मुझसे पूछिएगा। बहुत सिंपल सी स्टोरी, आप लोग उसको रीड करेंगे तो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा कुछ तो आप भी पढ़िए, क्योंकि आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक रीड नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को कैसे कुछ अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अपन ये वाली स्टोरी पढ़ते हैं। इसमें ये बच्चा बोलता है, हाय हाय अमन, गुड टू यू सी बैक, हाउ यू हैव बीन। मतलब मैंने तुमको देख के तुम बहुत खुश हुआ, तुम कैसे हो। तो ये वो बोलता है उससे कि आई हैड अ वायरल फीवर, मुझे वायरल फीवर और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो वो बोलता है, ओ मी टू, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। ठीक है, तो हम मंडे को मिलते हैं। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर, मेरे डैडी ने मुझे मंडे को डॉक्टर को दिखाया था। हॉस्पिटल के अंदर एक न्यू हॉस्पिटल खुला है किंग्स वे में। इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। तो वो बच्चा मतलब बहुत एक्साइटिंग होता है। द बिल्डिंग लुक्ड एज पोश, आई थॉट इट वॉज 5 स्टार होटल। वो इस बिल्डिंग को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई 5 स्टार होटल है। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल। उसके डैडी क्या बोलते हैं कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छी है। डैडी हैड टू पे ₹500 टू द रिसेप्शन काउंटर। उसके डैडी ने 500 रुपये रिसेप्शन काउंटर पे जमा करे। बिफोर वी मीट द डॉक्टर, डॉक्टर से मिलने के पहले ही। देयर वॉज अ नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी। वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छी म्यूज़िक भी थी, प्लेइंग भी थी, मतलब अच्छा खेलने की जगह भी थी, और बहुत क्लीन और शाइनी हॉस्पिटल था। द डॉक्टर आस्क फॉर मैनी टेस्ट। उस डॉक्टर ने उसको बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए, बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली। द लेडी हु टूक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड एंड सो मैनी जॉक्स दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन। मतलब उस लेडी ने मुझसे इतने अच्छे से बात करी कि मुझे मेरा पेन भी याद नहीं आ रहा था, और मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर दिखा गया। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट कम, सारे टेस्ट जब उनने करवाया तो जब उनके रिजल्ट आए तो वी वेंट बैक टू द डॉक्टर। वो वापस से डॉक्टर के पास वो दिखाने के लिए गए। ही लुक थ्रू दैम, सेड एवरीथिंग वॉज फाइन। तो डॉक्टर ने उन्हें बोला, उस बच्चे को, कि सब कुछ ठीक है, कि तुम्हें सिर्फ वायरल फीवर है और तुम्हें कुछ मेडिसिन देंगे और तुम रेस्ट करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है ना, ये बताया। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट, बट वॉट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो। वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम कौन सा हॉस्पिटल में गए थे। तो वो बच्चा क्या बोलता है, इट वॉज नाइस एज योर्स एट ऑल। एट फर्स्ट अब्बा डिड नॉट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड वुड टू मच टाइम।
मतलब वहाँ पर मैं अब्बा के साथ में तो गया था, पर वहाँ पर क्या है, मैं दिखा के नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ सरकारी अस्पताल में देखिए इस तरीके से इतनी सारी लाइनें लगी थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। एंड इट रियली डिड वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल तो था सरकारी, पर वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी ओपीडी काउंटर के वहाँ पर। आई वॉज फीलिंग सो सिक, मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मैं अब्बा के साथ उस लाइन में खड़ा हुआ था। सॉरी, पेज नीचे आ गया है, ठीक है। देखिए, व्हेन अवर टर्न कम द डॉक्टर एग्जामाइंड मी, मतलब जब मेरा टर्न आया फिर मुझे डॉक्टर ने देखा और मुझे बोला कि तुम्हें ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। दैट हैड टू गो। फिर मैं वहाँ से गया और मैंने मतलब लॉन्ग दूसरी लाइन में खड़ा हुआ और वहाँ पर मैंने बहुत ही क्राउड एरिया में अपना टेस्ट करवाया। फिर मैंने वापस से ओपीडी कार्ड बनवाया, वहाँ पर रिज़ल्ट बताया कि मुझे मतलब जल्दी से जल्दी बताओ कि मुझे क्या दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे वायरल फ़ीवर बताया और बहुत सारी दवाई गोलियाँ दी और मेरा उससे फ़ीवर कम हुआ। हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मैनी मेडिसिन एंड होल देंगे कोस्ट क्वाइट अ लोड। मतलब वो बोलता है दूसरा बच्चा कि मेरा हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत जल्दी से मेडिसिन मिल गई थी और मेरे को तो इतना देर भी नहीं लगी थी। तो वो छोटा बच्चा जो पुअर बच्चा है, मतलब जो वो बच्चा है मतलब जिसके पास पैसे नहीं थे, वो सोचता ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, मतलब मेरे ट्रीटमेंट में तो इतना पैसे ही नहीं लगा, मतलब मैं क्या जल्दी से ठीक नहीं हो पाऊँगा, मतलब बच्चों में होता है ना ऐसा। तो ऐसा सोच रहा था। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, अपन पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलती है ना। दे आर लिंक टूगेदर, इनकी सबकी एक दूसरे से लिंक बनी होती है, रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी इन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। लोग कॉमन इलनेस का स्पेशल सब सर्विसेज देते हैं। विलेज के लेवल में भी जो हेल्थ सेंटर्स बने हुए होते हैं, नर्सेस होती है, वर्कर्स होते हैं, ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं ना, और वो वहाँ पर इन लोगों का इलाज करते हैं। सच सेंटर्स कवर मैनी विलेजेस एंड रूरल एरिया। एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं, बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स भी बने। लार्ज सिटीज़ में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। अमन वॉज टेकन, जैसे अमन भी एक अच्छे हॉस्पिटल में गया था, है ना। आपने हकीम स्टोरी पढ़ी होगी, ऊपर जो मैंने आपको बोला उसमें भी आपने पढ़ा होगा। द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक। जो हेल्थ सर्विस होती है उसी को हम पब्लिक बोलते हैं, और वो बहुत सारे रीजन होते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, द गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश दिस हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश करवाई है, बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स। एंड द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दिस सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी। अब सारी जो सर्विसेज होती है वो काहे से चलती है, पैसों से चलती है। द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। अब जो पब्लिक जो टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, है ना, तो सारी फैसिलिटीज़ जो सब अपन लोगों को मिलती है, मतलब अपन लोग है ना, पता है हर चीज़ के लिए टैक्स पे करते हैं, वो सारा टैक्स किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, जैसे टीबी है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, डायरिया है, चिकनगुनिया है। दिस इज़ नॉट टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें भी मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करी, पार्टिसिपेशन करा, है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेकिंग अप टू कंपेन टू सी द मॉस्किटोज, डू नॉट ब्रीथ इन वाटर कूलर्स, रूफ टॉप्स एक्सेट्रा। दिस हैज़ टू बी डन टू ऑल हाउसेज इन द एरिया। हमारे हाउसेज के एरिया के पास में ही इतनी सारी बीमारियां हमें मच्छरों से हो जाती है। अब जैसे देखिए, अब कोई पिक्चर में दिख रहा है, अ डॉक्टर इन अ रूरल हेल्थ केयर सेंटर टू बी गिविंग अ मेडिसिन टू अ पेशेंट। वो पेशेंट को मेडिसिन दे रही है रूरल एरिया में, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिख रही है, देखिए ये इस तरीके से मतलब बता रखा है इनने, क्या वुमेन है, बहुत सीख है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ मोर देन अ मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर। मतलब इन सारी बीमारियों के लिए हजार, मतलब मिलियन में बात कर रहे हैं कि एवरी ईयर इतने सारे लोग इन सब इन्फेक्शन से मर जाते हैं। According to our constitution, it is a primary duty of government to ensure that welfare of the people and provide healthcare facilities. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिखा गया है कि जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है ये गवर्नमेंट की, कि वो सारे ही लोगों का हेल्थ केयर का, फैसिलिटीज़ का, सब चीज़ों का ध्यान दे। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ पढ़ते हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं हमारी कंट्री में। लार्ज नंबर में डॉक्टर्स है, प्राइवेट क्लिनिक्स अलग अलग बने हुए हैं। रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बने हुए हैं। अर्बन एरियाज़ में लार्ज नंबर में डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं, नर्सिंग होम्स है, प्राइवेट वार्ड्स बने हुए हैं, में बहुत सारी लेबोरेटरीज़ बनी हुई है जहाँ पर टेस्ट होते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सब। देर आर ऑल्सो शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स भी बनी हुई जहाँ से हम मेडिसिन खरीद सकते हैं।
एज द सेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अब जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ होती है ना, उससे कोई गवर्नमेंट रन नहीं करती है। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज़, पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। अब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं ना, तो पेशेंट को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है हर एक सर्विस के लिए जो वो यूज़ कर रहा है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। इनफैक्ट now there are a large number of companies that run hospitals, are some engaged in manufacturing or selling medicines. मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। हर मेडिकल शॉप आपको हर कोने पे अपने मिल ही जाती है। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इन एडवोकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। प्राइवेट सर्विसेज जो हो रही है ना, वो तो बढ़ती जा रही है हमारे देश में, पर पब्लिक सर्विसेज नहीं बढ़ती जा रही। क्यों? What then available to people are mainly private services. This there and be concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. दवाई गोलियाँ बहुत महंगी हो चुकी। मैनी पीपल, बहुत सारे जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पैसे उधार ले लेके उन्हें मतलब बहुत सारी मेडिसिन्स खरीदनी पड़ती है। ठीक है, ये इसमें बता रखा है। For those who are poor, every illness in the family is caught a great anxiety and distress. What is the worst is that situations lands to happen again and again. Those who are poor are in the first place to be unnourished. These families are not eating as they must should. They are not provided basic नेसेसिटीज़, जैसे बहुत सारी हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है ना, ड्रिंकिंग वाटर की, हमारे हाउस की, हमारे क्लीन, हमारे आसपास साफ़ होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो होती है ये एक्सपेंसेस और इनलेस टू मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। ये देखिए पिक्चर में देख रहे हैं आप कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो कितना ज़्यादा ट्रैवल करके, किलोमीटर ट्रैवल करके एक क्वालिफाइड डॉक्टर को, मतलब एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही है। समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली टू लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल टू गेट प्रॉपर मेडिसिनल ट्रीटमेंट। कभी कभार मतलब पैसे नहीं होने के कारण लोगों का ट्रीटमेंट ही सही से नहीं हो पाता है। वुमेन है, जैसे आपने इसमें देखा कि वुमेन हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन हेल्थ टू बी मैन ऑफ द फैमिली। मतलब मैनी जो ट्राइबल एरियाज़ में हैं वहाँ पर बहुत सारे फ्यू सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर मतलब बहुत सारा हमें ज़्यादा रन नहीं करना पड़ता है, और हमारी जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होती है वो वहाँ पर बस अवेलेबल नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? वॉट कैन बी डन? देर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल ऑफ अवर कंट्री इज़ नॉट गुड। सारी जगह पर हेल्थ सिचुएशन जो है सारी कंट्रीज़ में सही नहीं है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन्स। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की, कि वो सारी चीज़ों का ध्यान रखे। स्पेशली पुअर लोगों का तो बिल्कुल ज़्यादा ही ध्यान रखे, क्योंकि वो लोगों के पास पैसे भी नहीं होते, तो वो लोग अपना इलाज कैसे करवाएंगे। द केरला एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक केरला का एक्सपीरियंस दे रखा है 1996 का। जो केरला गवर्नमेंट थी उनने बहुत सारे मेजर चेंजेस करे थे स्टेट में। 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट। दिस मेड इट पॉसिबल टू द विलेज एंड मेक श्योर द प्रॉपर प्लानिंग was done for water, food, women's development and education. This means that water supply schemes were checked. वहाँ पर उनने वाटर की जो सप्लाई की स्कीम्स थी वो सब चेक करी, स्कूल्स कैसे चल रहे हैं, आंगनवाड़ीज़ कैसे चल रही है, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ये मतलब उनने बहुत अच्छा काम करा। मतलब सब जो भी मेडिसिन की शॉर्टेज थी, हॉस्पिटल्स बेड्स की शॉर्टेज थी, ये सारी चीज़ें उनने वहाँ पर सफिशेंट करवाई। द कोस्टा राइकन अप्रोच, कोस्टा राइकन इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थियस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में ये बहुत अच्छी एक हेल्थियस्ट कंट्री है जिसका नाम है कोस्टा राइका। द मेन रीज़न फॉर दैट वी फाउंड टू बी कोस्टन राइकर कॉन्स्टिट्यूशन। सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा राइकर टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड to not an army. This helped to be Costa Rican government to spend the money that the army would they be used. उन्हें आर्मी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करा है ना, जिससे वो यूज़ कर सके और अपनी हेल्थ का, अपनी एजुकेशन का, बहुत सारी बेसिक नीड्स का ध्यान रख सके। द कोस्टा राइकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द कंट्री हैज़ टू बी हेल्थी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। सबसे ज़्यादा ध्यान वो किस पे देते हैं? अपनी बीमारियों पे देते हैं, अपनी हेल्थ पे देते हैं। द कोस्टा राइकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज, उन्हें बहुत सारी बेसिक सर्विसेज भी दी, जैसे इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उन्हें साफ़ पानी की सुविधा दी, सैनिटाइजेशन की सुविधा दी, न्यूट्रिशन की सुविधा दी, हाउसिंग की सुविधा दी। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी रखना चाहिए हमें हमारी हेल्थ से रिलेटेड। और हेल्थ जो हमारे लिए वो बहुत एक इसेंशियल पार्ट है हमारे लिए, एजुकेशन के लेवल पर भी और हमारी हेल्थ के लेवल पर भी। तो
हमने इसमें हेल्थ के बारे में पढ़ा कि क्या गवर्नमेंट का रोल होता है प्राइवेट में, पब्लिक में, है ना। ये तो आपके क्वेश्चन आंसर से आपको मिल जाएंगे। तो अपन ने इसमें बहुत अच्छी तरीके से मतलब 2 स्टोरीज़ भी पढ़ी और अपन ने पढ़ा कि हमारा जो रोल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू क्लास।